Today we will discuss about spherical lenses. Spherical lens कैसे होते हैं? Spherical lenses. A lens is an optical device made up of a transparent medium bounded by two spherical surfaces. तो सरफेस स्फेरिकल होती है, कर्व शेप होती है. There are two types of lenses, or we say that spherical lenses can be classified into two types. First, convex lens. Second, concave lens. Convex lens, a lens is made up of transparent medium bounded by two spherical surfaces such that it is thick at the middle and thin at the edge. Convex lens वो लेंस होता है जो बीच से मोटा होता है और किनारों से पतला होता है. जैसे आप फिगर में देख रहे हैं, ये एजेस हैं, यहाँ से ये पतला है और बीच में आप देख रहे हैं ये थिक है, मोटा है. और इसी की बगल में दूसरा आप फिगर देख रहे हैं जो एजेस के ऊपर थिक होता है और मिडल में थिन होता है. तो एक concave lens is made up of transparent medium bounded by two spherical surfaces such that it is thin at the middle and thick at the edges. उनके किनारों के ऊपर पतला, बीच से मोटा. जैसे हम इन लेंसेज को छू करके देखते हैं, टच करके देखते हैं, तो हम फील करते हैं, महसूस करते हैं कि लेंस अगर बीच में से मोटा है, किनारे उसके पतले दिखाई दे रहे हैं, इट मीन्स वो कॉन्वेक्स है. और इसके अलावा अगर बीच से पतला है, किनारे मोटे हैं, इट मीन्स वो कनकेव लेंस है. जैसा आपने कुछ टर्म्स मिरर के अंदर भी पढ़े थे, एपर्चर, प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस, फोकल लेंथ, पोल, ठीक इसी तरह से कुछ टर्म्स लेंसेज के अंदर भी हैं. इन पे आप थोड़ा सा गौर करें. जैसे सबसे पहले एपर्चर की बात की है. एपर्चर वो पूरा एरिया होता है जो रिफ्रैक्शन शो करता है. जैसे पूरा जो ये लेंस आप देख रहे हैं, इस पे किसी भी हिस्से के ऊपर आकर के रे अगर कोई पड़ती है तो वहीं से वो रिफ्रैक्ट हो जाती है. तो इट मीन्स इस पूरे एरिया में जहां भी रेज आएगी वहीं से रिफ्रैक्ट हो जाएगी. इट मीन्स ये पूरा एरिया, पूरा जो सरफेस है वो एपर्चर कहलाता है. द एरिया ऑफ द लेंस अवेलेबल फॉर रिफ्रैक्शन इज कॉल्ड द एपर्चर ऑफ द लेंस. Next, principal axis. A straight line passing through the centers of the curvature of two surfaces of a lens is called principal axis. A straight line passing through the centers of curvature of two surfaces of a lens is called principal axis. जैसे आप इसमें फिगर में देख रहे हैं, ये प्रिंसिपल एक्सिस है. ये ऑप्टिकल सेंटर से होकर के जाती है या पास होती है. ऑप्टिकल सेंटर इज ए पॉइंट इनसाइड द लेंस. लेंस के अंदर का वो पॉइंट थ्रू विच ए रे ऑफ लाइट पास अनडेविएटेड फ्रॉम द लेंस, जो बिना मुड़े, बिना बेंड हुए पास हो जाती है. दिस पॉइंट इज डिनोटेड बाय ओ. इस पॉइंट को आप ओ से डिनोट करते हैं. इसे ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं.
साइन कन्वेंशन आपने पहले भी मिरर के अंदर पढ़ा है, उसमें भी हमने आपको साइन कन्वेंशन के बारे में बताया था कि जो भी मेजरमेंट आपको करनी होती है वो पोल से करनी होती है। लेंस के अंदर जो भी मेजरमेंट आपको करनी होगी वो ऑप्टिकल सेंटर से करनी होती है, और ऑप्टिकल सेंटर से अगर इंसिडेंट रेज जो भी आ रही हैं उनके सेम डायरेक्शन में मेजरमेंट होती है तो पॉजिटिव होती है, और अगेंस्ट में होती है तो नेगेटिव होती है। मेन एक्सिस के ऊपर होती है तो पॉजिटिव होती है, मेन एक्सिस के नीचे होती है तो नेगेटिव होती है। जैसा कि आप फिगर के अंदर देख रहे हैं, ये मान लीजिए कि यहां से ये रेज आ रही है और हमें ऑप्टिकल सेंटर से इधर किसी भी बॉडी को जो लेंस के सामने रखी हुई है उसको डिस्टेंस को मेजर करना है, तो अगेंस्ट चल रहे हैं, इंसिडेंट रे की अगेंस्ट चल रहे हैं। अगेंस्ट का मतलब है कि उसकी वैल्यू नेगेटिव होगी। अगर आगे चलना होता है यहां से ऑप्टिकल सेंटर से तो पॉजिटिव होती है। ये मान लीजिए बॉडी है, इसकी हाइट सदैव पॉजिटिव होगी, और जो मेन एक्सिस के नीचे है उसको आप जो वैल्यू उसकी लेंगे वो सदैव नेगेटिव होती है। यही इसी तरह की बातें आपने मिरर के अंदर देखी थी, पढ़ी थी। ये टर्म्स क्लियर दिए हुए हैं। द हाइट मेजर्ड अपवर्ड फ्रॉम द एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस इज टेकन एज पॉजिटिव, और डाउनवर्ड फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस इज टेकन एज नेगेटिव। मेन एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव, मेन एक्सिस के नीचे नेगेटिव। प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ फॉर कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस कन्वेक्स लेंस के नाम से जाना जाता है, या कन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं, क्योंकि वो जो कमिंग रेज उनको कन्वर्ज करने का काम करता है, एक पॉइंट पर मिलाने का काम करता है। और कनकेव लेंस वो डाइवर्जिंग फॉर्म में काम करता है, या हम कहें कि कमिंग रेज को डाइवर्ट करने का काम करता है, फैलाने का काम करता है। आप फिगर देखें, ये कन्वेक्स लेंस है, ये मेन एक्सिस इसका, दो रेज मेन एक्सिस के पैरेलल आई है, रिफ्रैक्ट होकर के एक पॉइंट से पे मीट करती हैं जो मेन एक्सिस के ऊपर है, तो कन्वर्ज कर दिया, एक पॉइंट पर मिला दिया, इसलिए इसको कन्वर्जिंग लेंस नाम दिया है। नीचे वाले फिगर में देखें, ये मेन एक्सिस रेज आई हैं, डाइवर्ट हो गई, वापस आप इनको बढ़ा दीजिए, जिस पॉइंट के ऊपर ये ज्वाइन करेंगे वो फोकस होता है। तो प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ। द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए converging lens is the point to which a beam of light parallel to the principal axis converge after refraction. रिफ्रैक्शन के बाद जो रेज या बीम ऑफ लाइट जो पैरेलल आई थी मेन एक्सिस के, वो रिफ्रैक्शन के बाद जिस पॉइंट के ऊपर जाकर के मिलती हैं वो फोकस होता है। और ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच का जो डिस्टेंस है वो फोकल लेंथ होता है। आप देख रहे हैं ये रेज यहाँ मीट करती हैं तो ये फोकस है, और ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच जो डिस्टेंस है उसे फोकल लेंथ कहा गया है। ठीक इसी तरह से कनकेव लेंस के अंदर भी ये फोकल लेंथ है O और F।
आपने पहले पढ़ा था कि फोकस को कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं, फोकल लेंथ को स्मॉल एफ से डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट आता है कन्वेक्स लेंसेज या कनकेव लेंस। दोनों में जब इमेज फॉर्मेशन हम करते हैं उससे पहले हमें रूल्स जानने जरूरी हैं। अब वो रूल क्या है, एक एक करके अगर हम रूल को समझ पाएंगे तो जो इमेज फॉर्मेशन हम जो 6 पोजीशन में देखते हैं इजीली हम उनको ड्रा कर सकते हैं। रूल ही अगर हम नहीं जानते तो हमें ये नहीं पता है कि कौन सी रेज कहाँ से आई, ये कैसे पास होगी, तो मुश्किल है इमेज ड्रा करना। तो ध्यान दें रूल्स के ऊपर। रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेज बाय ए कन्वेक्स लेंस। फर्स्ट रूल, इफ द इंसिडेंट रे is parallel to the principal axis, then the refracted ray pass through the focus. अब फिगर भी देखते रहे साथ साथ। ये कॉन्वेक्स लेंस रहा है, ये मेन एक्सिस है, ये पैरेलल रे आई है और रिफ्रैक्शन के बाद पास हो गई फोकस से। तो ध्यान रखिए, when the incident ray come to the parallel of principal axis after refraction it passed through the focus. Second, आप देख रहे हैं फोकस से जा रही है और पैरेलल हो जाती है। If the incident ray pass through the focus, the refracted ray becomes parallel to the principal axis. Third, a ray of light passing through the optical center pass through the lens undeviated. अगर ऑप्टिकल सेंटर से कोई भी रे पास होती है तो बिना बेंड हुए, बिना मुड़े, बिना झुके पास हो जाती है वहां से। अब आप देखेंगे कि इमेज किस तरह से फॉर्म होती है, कौन कौन सी पोजीशंस हैं। पोजीशन के बारे में मैंने आपको मिरर में भी जानकारी दी थी, या मिरर में आपको पूरी तरह से बता दिया गया था कि कितनी पोजीशंस होती हैं या कौन कौन सी जगह के ऊपर हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इमेज फॉर्म होती है। इसमें भी मैं आपको एक बार जानकारी देना चाहूँगा। अब देखें, कॉन्वेक्स लेंस और ये मेन एक्सिस, फोकस, ऑप्टिकल सेंटर, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस। सेकेंड, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट focus, object placed between F and 2F या F1 and F2, object placed at F2 or 2F, object placed beyond F2 or 2F and at an infinity. So there are 6 positions where we place object and form image in by convex lens। एक एक करके आप देख लें, इसमें मैं समझाऊं। सबसे पहले आप देखिए फिगर, ये कॉन्वेक्स लेंस ले लिया, ये आप देख रहे हैं मेन एक्सिस F1, F1, F2 या हम कहें F और 2F, ये आपकी मर्जी है, F1 F2 रखें या F और 2F रखें।
आप देख रहे हैं ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच ऑब्जेक्ट रख दिया ए और बी। एक रे जो मेन एक्सिस के पैरेलल आई है रिफ्रैक्ट होकर के फोकस से जाएगी, क्योंकि आप रूल पढ़ चुके हैं कि पैरेलल आने वाली रे रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से पास होती है। दूसरी जो ऑप्टिकल सेंटर से जाती है वहीं से पास होकर के आगे निकल जाती है। दोनों रूल है, हमने नया कुछ नहीं किया है। और आप देख रहे हैं कि दोनों की जो बीच की जो डेप्थ है, जो बीच की चौड़ाई है, वो बढ़ रही है। तो आप समझ सकते हैं कि इधर जैसे जैसे आप रेज को आगे बढ़ाएंगे तो ये आपस में ज्वाइन नहीं करेंगी तो इसका मतलब इधर इमेज कहीं नहीं बनेगा। तो हम क्या करते हैं कि जो इंसिडेंट रेज हैं इनको पीछे की ओर बढ़ाते हैं, डॉटेड, क्योंकि ये हम कर रहे हैं, अपने आप ज्वाइन नहीं कर रही हैं, ज्वाइन करती हैं बी डैश के ऊपर, इसलिए हम यहाँ से एक डॉटेड फिगर बनाते हैं जो इस ऑब्जेक्ट की इमेज होती है। और ऐसी इमेज जो आपने अभी बनाई वो वर्चुअल इमेज है, काल्पनिक है, क्योंकि इमेज तब रियल बनेगी जब रेज अपने आप खुद ज्वाइन करेंगी एक दूसरे को, रियल इमेज बनेगी। अगर ज्वाइन नहीं कर रही हैं, ऐसा जैसे मैंने फिगर में दिखाया ऐसा ये हो रहा है, तो इसका मतलब